हाँ जी बच्चों, आज तो आज करेंगे सब्सक्रिप्शन कैलकुलेशन। थोड़े क्वेश्चन करते हैं। तो इसके बच्चों तरीके होते हैं, थोड़े मेथड होते हैं। तो एक मेथड तो हमने लास्ट क्लास में कवर किया था। तो मेथड वन जो है उसमें आपको ये पूरी इक्वेशन लगानी है। ये आपने रजिस्टर में नोट की होगी। तो ये इक्वेशन है आपकी। आपको सबसे पहले टोटल रिसीव्ड जो अमाउंट है वो गिवन होगा। वो रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट में से मिल जाता है। अच्छा, अब कुछ ना लॉजिक अंदर के पता होना चाहिए, जो आपको इनडायरेक्ट क्वेश्चन दिए होंगे वहां पे अप्लाई करने के काम आएंगे। जैसे आपको ये पता होना चाहिए, जो जो ये टोटल रिसीव्ड होती है रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट की फिगर, इसमें करंट ईयर का जो पैसा आया है, करंट ईयर की इनकम वो तो है ही है, पिछले साल की भी इंक्लूडेड है और नेक्स्ट ईयर की भी इंक्लूडेड है। ठीक है जी। इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब ये होता है, जैसे मान लो मैं आपको ये बताऊं कि करंट ईयर और ये एक मेरा करंट ईयर है। ठीक है, तो मैं मानता हूँ मेरा जो कोचिंग सेंटर है उसमें जो बच्चे आते हैं, फीस आया, फीस आ रही है। ठीक है, तो जितने भी स्टूडेंट्स हैं वो करंट ईयर की जो फीस होगी वो मेरी करंट ईयर की इनकम होगी। मगर क्या सारी फीस मुझे इस साल मिल जाएगी? कभी कभी ऐसा होता है, जो प्रीवियस ईयर के कुछ स्टूडेंट्स थे, ठीक है, तो मान लो 11th के स्टूडेंट थे लास्ट ईयर, उनमें से दो बच्चों ने पैसे नहीं दिए, लास्ट ईयर की फीस नहीं दी। मान लो 1000 रुपये एक बच्चे की फीस है, तो 2000 रुपये आउटस्टैंडिंग रहेंगे। इसको करंट ईयर में मैं क्या बोलूंगा? पहले तो ये हमने लास्ट क्लास में सीखा था कि इसको ओपनिंग आउटस्टैंडिंग बोला जाएगा। भैया सब्सक्रिप्शन ड्यू है मगर मिली नहीं है, दो बच्चों ने पैसे नहीं दिए। अब वो बच्चे आ गए 12th में, तो मेरा करंट ईयर बन गया। अब वो जो 12th में बच्चे आ गए, सेम बच्चे जो दो होंगे, वो भी वो मतलब 11th के बाद 12th में पढ़ रहे हैं, तो फीस तो देंगे ना पिछली। ठीक है, तो ये जो 2000 रुपये हैं ये मुझे कब रिसीव होंगे? ये मुझे इस साल यहाँ पर रिसीव हो जाएंगे, अप्रैल में, मई में, जून में, जब भी हैं। अगर वो मेरे पास कंटिन्यू मतलब कर रहे हैं, तो पिछले साल की जो फीस है वो मुझे इस साल रिसीव हो जाएगी। तो ओपनिंग आउटस्टैंडिंग का जो पैसा रिसीव होता है वो यहाँ पर हो जाएगा। ठीक है, यानी 2000 यहाँ पे मिल गए। उसके बाद जो करंट ईयर, जो 12th में मेरे पास टोटल स्टूडेंट पढ़ रहे हैं, ठीक है, तो उनमें से कुछ बच्चों ने एंड में जाके फीस नहीं दी। मान लो 3 बच्चों ने फीस नहीं दी, 1500 रुपये 12th की फीस है, तो 4500 हो गए। इसको मैं बोल दूंगा क्लोजिंग आउटस्टैंडिंग। तो ये पैसे तो मिले नहीं। ठीक है, और कुछ बच्चों ने अगले साल की फीस, मान लो वो बच्चे कहते हैं कि सर हम आपसे बीकॉम की भी बड़ा जो है क्लासेस लेंगे, बीकॉम की मान लो 2000 रुपये फीस है। ठीक है, और यहीं पर ही जो स्टूडेंट मेरे पास पढ़ रहे हैं, मान लो 50 स्टूडेंट चलो पढ़ रहे हैं टोटल, 3 बच्चों ने तो पैसे नहीं दिए आउट ऑफ 50। जो 50 स्टूडेंट इस साल पढ़ रहे हैं, 1500 रुपये फीस है, 3 बच्चों ने नहीं दिए। इसमें से एक बच्चे ने मुझे बीकॉम की फीस भी दे दी। बीकॉम की फीस कितनी है? 2000 रुपये, वो उसने इसी साल दे दी, 2000। तो मुझे रिसीव हो जाएंगे ना। मैंने उससे बोला अभी क्यों दे रहे हो? कह रहा सर आप पढ़ाते अच्छा ही हो, मैं आपके पास ही पढ़ूंगा। मैंने कहा और तो कोई बोलता नहीं, आप बोल रहे हो। कह रहा सर फीस पकड़ो, एडवांस मेरा नाम लिख दो बस। ठीक है, 12th तो हो ही जाएगी, बीकॉम भी आपसे करूंगा। ठीक है जी। तो पैसे मिल गए मुझे, रिसीव हो गए। और ये मेरी क्या बन जाएगी? लाइबिलिटी। ऑब्वियस है, क्योंकि अभी मैंने उसको पढ़ाना तो ना, पढ़ाना तो मैंने अगले साल है, अभी तो मैं उसको 12th की पढ़ा रहा हूँ। तो ये जो एक्स्ट्रा पैसे मिल गए इसको मैं बोलूंगा इनकम रिसीव्ड इन एडवांस। ठीक है जी, तो ये रिसीव्ड इन एडवांस हो गया, ये मेरी लाइबिलिटी बन जाती है। अच्छा जी,
अब मैं यहाँ पे अगर देखूं तो मुझे करंट ईयर में कितने पैसे टोटल रिसीव्ड होंगे। टोटल रिसीव तो देखो, ये जो 50 स्टूडेंट्स हैं इनमें से 3 को तो छोड़ दो, 3 ने तो पैसा दिया नहीं, बाकी 47 ने तो दे दिया ना। 47 ने, उसमें से एक ने एडवांस दे दिया। जो एडवांस देगा वो इस साल की तो पहले देगा ना, 12th की। तो एडवांस को उसका छोड़ देते हैं, तो 3 बच्चों को छोड़ के 47 स्टूडेंट ने इस साल का पैसा मुझे दे दिया, जो भी उनका बनेगा 1500 के हिसाब से बनेगा। ठीक है, तो मुझे रिसीव्ड कितना होगा ये बताओ पहले। तो रिसीव मुझे होगा, एक तो करंट ईयर 1500 के हिसाब से 1500 इंटू 47 चलो कर लो, तो ये पैसा मिलेगा, ये करंट ईयर का होगा। फिर मुझे एक प्रीवियस ईयर की, पिछले साल का भी कुछ पैसा था प्रीवियस ईयर का, वो 2000 रुपये वो मिलेंगे, वो रिसीव होगा। होगा कि नहीं? वो भी रिसीव होगा। और मुझे कुछ नेक्स्ट ईयर का पैसा, नेक्स्ट ईयर का कितना है, ये वाला 2000, ये 2000 जो अगले साल का बीकॉम का पैसा मुझे इस साल रिसीव्ड हो गया। तो जब मैं टोटल रिसीव्ड पूछूंगा ना, या रिसीव निकालूंगा रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट में, तो उसमें तो भाई तीनों साल की फिगर आ रही है, रिसीव्ड आ रही है बस। जो रिसीव नहीं हुई वो नहीं ले रहा मैं। जैसे ये 3 बच्चों ने पैसा नहीं दिया था, हालांकि देना चाहिए था ना उन्हें, इस साल ड्यू था 12th की जो फीस है, वो 12th में पढ़ रहे हैं और उन्होंने पैसा नहीं दिया। ठीक है, कब मिलेगा? वो अगले साल दे देंगे। मतलब ऑब्वियस है, ये साल तो पूरा खत्म हो गया, नहीं दिया तो बाद में दे देंगे। दिया किन्होंने है? बाकी जो बचे हुए हैं उन्होंने दे दिया, वहां से पैसा आया, वो करंट ईयर का पैसा हो गया, रिसीव्ड फॉर करंट ईयर। प्लस पिछले साल का कुछ पैसा ड्यू था, वो मिल गया, रिसीव्ड फॉर प्रीवियस ईयर। प्लस अगले साल का कुछ पैसा था, वो एडवांस में मिल गया, ये वाला 2000, वो रिसीव्ड फॉर नेक्स्ट ईयर। तीनों का मिला के इसको बोला जाता है टोटल रिसीव्ड ड्यूरिंग करंट ईयर, इन करंट ईयर। इस साल के अंदर अंदर टोटल कितना पैसा मिला। ठीक है जी, अभी ब्रेकअप वाले क्वेश्चन आएंगे तो हमें ये वाले पॉइंट जो है पता होने चाहिए। ठीक है, जो हम समझ रहे हैं ना कि करंट ईयर में, हम करंट ईयर को फोकस कर रहे हैं ना बस। तो इस साल में पहले टोटल कितना पैसा मिला, तो यहाँ लिखा हुआ है इंक्लूडिंग प्रीवियस ईयर, करंट ईयर और नेक्स्ट ईयर। करंट ईयर में करंट ईयर का पैसा तो मिलेगा ही मिलेगा। ठीक है, जिन्होंने नहीं दिया उनको छोड़ के बाकियों ने तो दिया होगा ना करंट ईयर का। हाँ, पिछले साल का जो आउटस्टैंडिंग है वो इस साल मिलेगा, वो प्रीवियस ईयर बोला जाएगा कि प्रीवियस ईयर का पैसा मिल गया। प्रीवियस ईयर का, इसका मतलब प्रीवियस ईयर की आउटस्टैंडिंग वो मिल गई, वो इस फिगर के अंदर इंक्लूडेड होती है। तो हम देख लो प्रीवियस ईयर की माइनस कर देते हैं। हमें कैलकुलेट क्या करनी है, तो इनकम हमने समझी थी, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में जो डालते हैं वो सिर्फ और सिर्फ करंट ईयर की डालते हैं। तो नीचे लिखा हुआ है सब्सक्रिप्शन इनकम फॉर करंट ईयर, इस साल कितनी इनकम बनी है, चाहे मिली है चाहे नहीं मिली। तो यहाँ पर अगर हम समझें तो 50 जो स्टूडेंट है मेरे, 50 स्टूडेंट, आओ जी थोड़ा सा क्लियर कर लिया। हाँ जी, तो यहाँ पर ये जो 50 स्टूडेंट है, ये 12th में मेरे पास पढ़ रहे हैं। मैं जो इस साल की इनकम निकालूंगा तो फिर तो मैं सिर्फ 50 को देखूंगा ना, पिछले साल का कितना मिला है, अगले साल का कितना मिला है, मैं उसको नहीं फोकस करूंगा। मुझे करंट ईयर की फिगर चाहिए कि करंट ईयर में इनकम कितनी हुई है मुझे, चाहे मिली है चाहे नहीं मिली। तो भैया इसमें से 47 ने तो पैसे दे दिए थे, जो हमने नीचे भी लिखे थे, जो मिल चुके हैं ऑलरेडी। ठीक है जी, प्लस प्लस मैं कर दूंगा ये जो 3 ने मुझे पैसे नहीं दिए। नहीं दिए तो देंगे ना, जाने थोड़ा ना दूंगा। बीकॉम करेंगे, बीकॉम में ले लूंगा इनसे, ग्रेजुएशन में ले लूंगा। ठीक है, चलो, तो 47 प्लस 3 ये 50 हो गया। ठीक है, अच्छा, इसमें अच्छा ऐसे भी हो सकता है कि जो 50 स्टूडेंट है ना, जैसे एक स्टूडेंट ने अभी अभी बीकॉम का पैसा दे दिया था ना, ऐसा भी हो सकता है ये जो बच्चे अभी 12th में पढ़ रहे हैं, ये 11th में पढ़ रहे थे ना, जब 11th में पढ़ रहे थे, उनमें से एक बच्चे ने
एक स्टूडेंट ने 11th का तो दे ही दिया था पैसा, ये 12th का पैसा, 12th का अमाउंट उसने यहाँ पे ही दे दिया था, 1500 रुपये। कहता है सर आपसे ही 12th पढ़नी है, ठीक है। तो उसने 12th का पैसा मुझे 11th में दे दिया, रिसीव कब हुआ, पिछले साल हुआ। तो इसका मतलब अगर 50 स्टूडेंट टोटल हैं, 3 बच्चों ने पैसा नहीं दिया, एक बच्चे ने पहले ही दे दिया था। पहले तो ये बताओ इस साल कितने बच्चों ने पैसा दिया होगा, 50 आउट ऑफ 50। सर 50 में से 3 का तो आया नहीं, एक ने पहले दे दिया, तो इसका मतलब 46 ने फिर आपको दिया होगा। बिल्कुल सही, ठीक है। यहाँ पे ये नंबर ऑफ स्टूडेंट, इसका मतलब नंबर ऑफ मेंबर्स आपको गिवन होंगे। जो मेंबर्स, नंबर ऑफ मेंबर्स गिवन होंगे, फिर आपको ऐसे करके थोड़ी कैलकुलेशन बनानी पड़ेगी, ठीक है। अच्छा, इसकी ट्रीटमेंट क्या होगी, जब मैं इनकम निकालूंगा फिर तो मैंने 50 की ही निकालनी है। तो 46 ने मुझे पैसा दे दिया इस साल, प्लस 3 ने मुझे पैसा नहीं दिया, इसको आउटस्टैंडिंग बोलूंगा, प्लस एक ने मुझे पहले ही एडवांस दे दिया था, ये 1500 को यहाँ पे क्या बोलूंगा, एडवांस ही बोलूंगा ना। इसको हमने लास्ट क्लास में लिखा था, एडवांस फॉर करंट ईयर रिसीव्ड इन प्रीवियस ईयर, कि करंट ईयर का पैसा पिछले साल ही मिल गया। तो इनकम तो वो करंट ईयर की है, ठीक है। चलो, ये जो फिगर्स हमने थोड़ी बहुत एग्जांपल समझे हैं, इसको अप्लाई कैसे करेंगे, तो आओ क्वेश्चन में देखेंगे, क्वेश्चन में समझेंगे ये सारी चीजें। तो ये बेसिक है हमारा। सबसे पहले टोटल सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड ऐड करना है आपने, सब्सक्रिप्शन ड्यू एट द एंड ऑफ ईयर, ये आपने रजिस्टर में लिखा हुआ है सारा। इसमें एक पॉइंट मैं और नोट करा देता हूँ, ये जो सब्सक्रिप्शन ड्यू, ड्यू मतलब आउटस्टैंडिंग एट द एंड ऑफ द ईयर, तो इसमें एट बहुत जरूरी है, एट वर्ड। तो इसकी ब्रेकअप मैं लिख देता हूँ जो आगे काम आएगी। तो आउटस्टैंडिंग फॉर करंट ईयर प्लस स्टिल आउटस्टैंडिंग फॉर प्रीवियस ईयर, इन दोनों अमाउंट को इंक्लूड ऐड करके ये बाहर आता है टोटल, जिसे बोला जाता है एट। ये एट वाला है, एट लिखा हो या ऑन लिखा हो, ऑन आगे ऑब्वियस है, डेट दी होगी क्लोजिंग डेट 31 मार्च 2023, या जो भी ईयर है आपका, करंट ईयर की एंडिंग डेट। ओके, नीचे एक आ रहा है लेस सब्सक्रिप्शन ड्यू एंड द बिगनिंग ऑफ द ईयर, इसका मतलब ओपनिंग आउटस्टैंडिंग है, ओपनिंग आउटस्टैंडिंग। तो ओपनिंग आउटस्टैंडिंग की भी ब्रेकअप एक लिख लेते हैं। देखो, ओपनिंग आउटस्टैंडिंग क्या थी, यहाँ मैंने आपको बताया था कि 2 बच्चों ने पिछले साल पैसे नहीं दिए थे, 2 बच्चों ने, इस पे फोकस करो यहाँ पे। ये 2 बच्चों ने ना पिछले साल 11th में पैसे नहीं दिए थे, 12th मेरे पास पढ़ने आ गए, तो 12th में मांग लूंगा, 12th में दे देंगे, ठीक है। तो अभी हमने यहाँ पे मार्क किया था ना कि ये 2000 मुझे यहाँ पर मिल जाएंगे, इस करंट ईयर में रिसीव हो जाएंगे। मगर इसमें क्या हुआ कि ये जो पहला बच्चा है, इसके 1000 रुपए ये तो यहाँ पे मिल गए, ठीक है। और ये जो दूसरा बच्चा है ना, इसके 1000 रुपए देने थे, ये मुझे सिर्फ 500 रुपये पकड़ा आ गया, कहता सर 500 बाद में दे दूंगा, ले लेना। मैंने कहा ठीक है भाई। तो मुझे टोटल कितने मिले पिछले साल के लिए, 1500 रुपये। मिलने कितने थे, 2000 रुपये। तो ओपनिंग आउटस्टैंडिंग तो है 2000 रुपये, मगर उसमें से मिले कितने हैं करंट ईयर में, करंट ईयर में पिछले साल के लिए जो मिले हैं ओपनिंग आउटस्टैंडिंग के लिए मिलते हैं ना, 2000 पूरे मिलने चाहिए थे, मगर आपको बता रहा है कि सिर्फ और सिर्फ 1500 रुपये रिसीव हुए हैं, ठीक है। तो मैंने भी अपनी डायरी में लिख लिया उस बच्चे का नाम, ये जो दूसरा वाला स्टूडेंट था, उसने 500 पकड़ा दिया, तो मैं नोट तो करता हूँ ना, मैंने अपनी डायरी में लिख लिया। मैं उसे हर महीने बोल देता था, बेटे आपके 500 रुपये ड्यू हैं, ले आना। हाँ जी सर ले आएंगे, ठीक है। बोलते 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 पूरा साल निकल गया, पूरा साल खत्म हो गया।
अब ये एंड पे आ जाते हैं, एंड को थोड़ा सा क्लियर कर दूं। हाँ जी, तो एंड में आ गए। अब एंड में मैंने जब देखा ना अपनी डायरी में, मैं पूरे साल का हिसाब लगाने लगा कि हाँ जी किसी की ड्यू वगैरह रह गई है फीस तो देखा जाए। तो मैंने देखा भाई 3 बच्चे तो 12th के ही पैसे नहीं दे रहे। ठीक है, तो वो तो हो गई आउटस्टैंडिंग फॉर करंट ईयर। ध्यान से सुनना, यही चाहिए था, यही ब्रेकअप हमने लिखी है वहां पे। एट द एंड ऑफ करंट ईयर, 31 मार्च को, ये साल का जो भी करंट क्लोजिंग डेट है, उस टाइम पे मैं क्या चेक कर रहा हूँ, मैं अपनी आउटस्टैंडिंग चेक करने लगा हूँ। आउटस्टैंडिंग एट एंड ऑफ करंट ईयर। तो जब मैंने पूरे 31 मार्च को देखा कि 3 बच्चे तो 12th के पैसे नहीं दे रहे, यानी 1500 रुपये इंटू 3, 4500 लिखा हुआ है, तो मैं अपनी डायरी में नोट कर लूंगा कि आउटस्टैंडिंग 15, ये 4500 जो है 4500, ये मेरा आउटस्टैंडिंग है जी। आउटस्टैंडिंग फॉर 12th, यानी करंट ईयर, 12th मतलब करंट ईयर। अच्छा, एक बच्चे का और नाम लिखा होगा मैंने या नहीं, ये रहा, 500 दे गया था। ठीक है, तो मुझे 2000 टोटल लेने थे पिछले साल, 1500 टोटल मिल गए, तो 500 तो उसके बचे हुए हैं। उसका नाम लिखूंगा यहाँ पे इनके साथ मिला के या नहीं? लिखूंगा सर, बिल्कुल। 500 रुपये वो भी लेने हैं। आउटस्टैंडिंग अगर देखी जाए तो मैं एट द एंड ऑफ करंट ईयर पूरा देखूंगा ना कि इस डेट से पहले पहले मैंने कितना पैसा लेना है, चाहे वो इस साल के लिए लेना हो, चाहे पिछले साल का लेना हो या उससे पिछले साल का। तो आउटस्टैंडिंग फॉर प्रीवियस ईयर, 11th का पैसा, जो कि पूरी 12th के यानी एंड ऑफ करंट ईयर में यहाँ पर, यहाँ पे जाके आउटस्टैंडिंग है, वो है 500। तो प्रीवियस ईयर की आउटस्टैंडिंग की कितनी फिगर्स आपको नजर आ रही हैं? प्रीवियस ईयर आउटस्टैंडिंग की, प्रीवियस ईयर से रिलेटेड जो आउटस्टैंडिंग है, उसकी कितनी फिगर्स हैं हमारे क्वेश्चन में, हमारे एग्जांपल सामने? सर उसकी 3 फिगर है। एक तो है टोटल आउटस्टैंडिंग कितनी थी ओपनिंग में, 2 बच्चों ने पैसा देना था, 1000 रुपए के हिसाब से 2000 रुपये आउटस्टैंडिंग थी सर। फिर उसमें से रिसीव्ड कितना हो चुका है, 1500 सर रिसीव हो गया। वो कैसे पता चलेगा? अरे भाई वो करंट ईयर का रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट आपको बता देगा। करंट ईयर का जो रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट होता है ना, जो भी हमने शुरू में जो लाइन लिखी थी वहां पे, लो दिखा देता हूँ, ये वाली, ये रिसीव्ड जो फिगर होगी उसकी ये जो ब्रेकअप है ये बता देगी ना कि इसमें पिछले साल का कितना पैसा मिला है। ये मार्क किया हुआ है, प्रीवियस ईयर देखो लिखा हुआ है, तो वो बता देगा कि 1500 रुपये मिले हैं बस। ठीक है जी। और तीसरी फिगर फिर कौन सी निकल के आई? तीसरी सर आ गई 500 रुपये। उसको मैं बोल दूंगा भाई, एक वर्ड मैंने याद करने के लिए लिख दिया कि स्टिल आउटस्टैंडिंग, अभी भी आउटस्टैंडिंग है। अभी भी मतलब पूरा साल निकल गया है, करंट ईयर आउटस्टैंडिंग, करंट ईयर पूरा साल निकल गया है, तो उसी को बोलूंगा ना, द 500 इज स्टिल आउटस्टैंडिंग फॉर प्रीवियस ईयर, कि पूरा साल निकलने के बाद भी वो पैसा लेना है। ठीक है जी। तो ये जब एट एंड ऑफ करंट ईयर में निकालूंगा, तो पहले ये प्रीवियस ईयर की 3 फिगर हो गई, प्रीवियस ईयर की। ठीक है, इसमें से ओपनिंग आउटस्टैंडिंग तो चलो 2000 है, रिसीव्ड माइनस कर दोगे तो आपको क्या मिल जाएगा? आपको निकल के आ जाएगा 500 मिलेगा, और वो 500 आपने इसमें जाके ऐड करना है, जिससे आपको मिलेगी क्लोजिंग आउटस्टैंडिंग। तो आपको क्वेश्चन में देखना है मांगा क्या हुआ है। अगर आपको करंट ईयर की आउटस्टैंडिंग मांगी है कि करंट ईयर के लिए कितनी है, करंट ईयर के लिए सिर्फ 4500 है। और अगर आपको करंट ईयर की क्लोजिंग आउटस्टैंडिंग यानी टोटल कितनी मांगी है आउटस्टैंडिंग फॉर करंट ईयर, वो 5000 है। ठीक है, तो ये थोड़ा सा फर्क होगा जिसमें आपको वर्ड्स का ध्यान रखना होगा। तो वर्ड्स आपके होंगे आउटस्टैंडिंग एट एंड ऑफ ईयर, और आउटस्टैंडिंग फॉर एंड ऑफ ईयर या फॉर क्लोजिंग ईयर, ऐसे करके सेंटेंस एक आगे डेट दे देगा ना। तो फॉर और एट वाला वर्ड थोड़ा सा
याद रखना है, आपने ध्यान रखना है कि 4 दे रखा है या एंड दे रखा है, तो उसकी ये ब्रेकअप होती है बीच की। तो आओ जी, तो मीनिंग हमने काफ़ी सारे सीख लिए हैं, तो यहाँ लिख रहा हूँ मैं, यहाँ रिवाइज कर लो। एड में लिखा मैंने आउटस्टैंडिंग फॉर करंट ईयर, तो फिगर भी लिख देता हूँ, समझ आ जाएगी, 4500 और 500। अच्छा, ये 500 कैसे आएगा? तो ओपनिंग आउटस्टैंडिंग में आ जाओ, प्रीवियस ईयर की आउटस्टैंडिंग टोटल कितनी थी, 2000, यहाँ लिख दिया, जिसमें आपको लिखना है रिसीव्ड प्लस स्टिल आउटस्टैंडिंग, ऐसे करके स्टिल आउटस्टैंडिंग। तो रिसीव्ड में रिसीव्ड फिगर आपको बताई होगी 1500, 2000 टोटल बाहर लिखा हुआ है, 500 रुपये यहाँ लिख देना, तो स्टिल आ गया। ठीक है जी। अब ये जो स्टिल है 500, इसको उठा के आप ले जाओगे ऊपर, ये यहाँ पे ले जाओगे ऊपर। ये 500 आपने नीचे से निकाल के लिखना है, ये आपको दिया नहीं होगा। ठीक है, और इसको यहाँ लिख देंगे तो टोटल बन जाती है आउटस्टैंडिंग, बाहर आएगी 5000। ठीक है, चलो, बाकी जो है इसमें दो आइटम्स और थी। एक तो थी एड सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस इन द बिगिनिंग ऑफ द ईयर, इसको आप बोलते हो भैया ओपनिंग एडवांस, जो पिछले साल पैसा एडवांस मिला था। और एक लेस कर रखा है, इसको आप बोलते हो क्लोथिंग एडवांस, जो इस साल मिला है अगले साल के लिए। तो उसकी प्रैक्टिस आप लास्ट क्लास में कर चुके हो काफ़ी सारी, तो मीनिंग जो है वो आपको क्लियर होंगे। ब्रेकअप वाले क्वेश्चन आओ थोड़े से देखते हैं। ये क्वेश्चन आई थिंक आप लोग कर चुके हो, तो स्क्रीनशॉट ले लो, एक बार प्रैक्टिस कर लेना। सिंपल है, प्लस माइनस करना है। हम करेंगे एक क्वेश्चन, चलो आपको ये दे रखा है, नंबर 5 देख लेते हैं। आई थिंक लास्ट क्लास में किया था, तो एक बार देख लो। तो इसमें बच्चों निकालनी है करंट ईयर की इनकम। चलो इसको थोड़ा प्रॉपर कर लेते हैं, इसमें आपको सारी आइटम बता देता हूँ कि कौन सी आइटम कहाँ पर आती है। ठीक है, इसमें तो ऑप्शन दी हुई है, एक आइटम पूछ रहा है कि आप निकालें व्हाट अमाउंट विल बी क्रेडिटेड टू इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। ठीक है जी, तो वो पहले निकाल लेते हैं। तो उसके लिए बच्चों वही वाला फॉर्मेट, सबसे पहले तो रिसीव्ड कितना हुआ है वो देखना है आपने, टोटल रिसीव्ड, टोटल चाहिए जी, टोटल रिसीव्ड आपको गिवन है 2009-10 की बात कर रहा है, 4 लाख रुपए मिले हैं। इसमें अपनी इक्वेशन लिख लिया करो, प्लस क्लोथिंग आउटस्टैंडिंग माइनस ओपनिंग आउटस्टैंडिंग, और प्लस ओपनिंग एडवांस माइनस क्लोथिंग एडवांस, या जैसे भी आपको याद हो। आप पहले दोनों प्लस वाले लिख सकते हो, फिर माइनस वाले वैसे भी लिख सकते हो। तो बताओ जी, क्लोथिंग आउटस्टैंडिंग कितनी है, तो क्लियर दिया हुआ है। क्लोथिंग डेट बताएं, ये रही 31 मार्च 2010, और आउटस्टैंडिंग आपको दे रखी है 25,000, तो क्लोथिंग आउटस्टैंडिंग है 25,000 प्लस करो। और प्लस की एक और फिगर है ओपनिंग एडवांस, ओपनिंग एडवांस कितना है, एडवांस ओपनिंग ये रहा लास्ट ईयर का, क्लोथिंग ये है, तो हमें चाहिए ओपनिंग एडवांस, ये रहा ओपनिंग एडवांस 3,000 रुपये। ओपनिंग एडवांस जो इस साल का पैसा पिछले साल ही मिल गया। और क्या करना है, माइनस करो जी ओपनिंग आउटस्टैंडिंग, जो ओपनिंग आउटस्टैंडिंग है ना, वो इस साल पैसा मिल गया होगा, और मिल गया होगा तो वो 4 लाख के अंदर इंक्लूडेड है। ठीक है ना, 4 लाख क्या है, रिसीव, टोटल रिसीव्ड है, तो इसमें पिछले साल का जो पैसा है वो मिल गया हुआ है, वो इंक्लूडेड है। मुझे वो चाहिए नहीं, मुझे तो सिर्फ और सिर्फ करंट ईयर की फिल्टर करके करंट ईयर की निकालनी है। तो पिछले साल की इनकम है माइनस का, वो जो सब्सक्रिप्शन है माइनस कर दो। पिछले साल कितनी आउटस्टैंडिंग थी, 10,000 सर आउटस्टैंडिंग थी, ये रही ओपनिंग आउटस्टैंडिंग, तो माइनस करो। तो 4 लाख के अंदर 10,000 इंक्लूडेड है, मैंने निकाल दिया। और क्या इंक्लूडेड होगा,
जो अगले साल की इनकम है, जैसे बीकॉम का पैसा 12th में मिल गया करंट ईयर में, तो है तो वो अगले साल की ना, इनकम इस साल की तो नहीं है ना, तो नेक्स्ट ईयर का वो भी निकाल दूंगा। और वो पैसा 4 लाख के अंदर इंक्लूड होगा। कितना अमाउंट? क्लोथिंग एडवांस 2,000 रुपये अगले साल का अभी मिल गया, तो 4 लाख के अंदर ये भी इंक्लूडेड है, क्योंकि 4 लाख तो टोटल रिसीव्ड फिगर है। इसमें अगला पिछला सारा रिसीव्ड होता है, सारा इंक्लूड होता है। चलो, तो बस इसका आंसर निकालो और ऑप्शन देख लो फिर आपकी क्या बनती है। 16, तो 4,16,000 आई थिंक यही बन रहा है। ठीक है, तो बी इज द आंसर। अब इसमें हमें ना अकाउंट्स में लिखना कैसे होता है, वो थोड़ा सा समझ लेते हैं। आपको एक ही लाइन में पूछेगा कि बैलेंस शीट में ये वाली आइटम कहाँ जाएगी, या इनकम एंड एक्सपेंडिचर में जैसे ये वाली पूछी है, तो आपको सबका पता होना चाहिए, कोई भी एक पूछेगा वो। तो बच्चों, हमारे जो अकाउंट्स बनते हैं, एक तो बनेगा इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। तो उसमें आपको पता है कि सारी की सारी इनकम जो है वो क्रेडिट साइड में आती है। ठीक है, तो ये यहाँ पर लिखेंगे बाय सब्सक्रिप्शन, जो हमने कैलकुलेट की है 4,16,000। ठीक है जी। अच्छा, अगर आपसे पूछ ले कि रिसिप्टेंट पेमेंट अकाउंट में कितना अमाउंट आएगा सब्सक्रिप्शन का, तो रिसिप्टेंट पेमेंट अकाउंट में सब्सक्रिप्शन पहली बात तो रिसिप्ट साइड में आती है, डेबिट साइड में। तो रिसिप्ट साइड में आएगी, पैसा मिला है, आप लिखोगे टू सब्सक्रिप्शन। और हमारे क्वेश्चन में टोटल सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड कितनी है, तो गिवन है वैसे क्वेश्चन में 4 लाख। तो जिस क्वेश्चन में पूछेगा ना रिसिप्टेंट पेमेंट, फिर निकालनी पड़ेगी, तो आपको एक तरह से रिवर्स करना पड़ जाएगा। ठीक है, तो वो भी देखेंगे उस टाइप के क्वेश्चन को। तो 4 लाख, चलो ये याद है। बाकी फिगर्स कहाँ जाती हैं? तो बाकी बच्चों, एक बनती है हमारी ओपनिंग बैलेंस शीट। ओपनिंग बैलेंस शीट का मतलब है बैलेंस शीट ऑफ प्रीवियस ईयर, पिछले साल की बैलेंस शीट, यानी पिछले साल की क्लोजिंग डेट की बैलेंस शीट, उसको इस साल की ओपनिंग ही बोलोगे। ठीक है पहले, और एक बैलेंस शीट फिर साथ में हम बना देते हैं क्लोजिंग बैलेंस शीट, जिसको आप करंट ईयर की बैलेंस शीट बोलोगे। हाँ जी। तो बाकी आइटम होती कौन सी हैं? तो बच्चों, इसमें हमने एक तो सीखा है कि आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन होती है, जिसको आप एक्रूड सब्सक्रिप्शन या सब्सक्रिप्शन इन एरियर्स करके वर्ड आता है। तो जो आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन है, यानी आउटस्टैंडिंग इनकम बन जाती है ना, ये तो ये मेरी एसेट है या लाइबिलिटी है? सर ये तो एसेट होती है, यानी पैसा मिलना है ना। इनकम आउटस्टैंडिंग आपकी, एक्रूड इनकम आपकी एसेट होती है। और इसका उल्टा एडवांस सब्सक्रिप्शन, सर वो हमारी लाइबिलिटी रहेगी, चाहे ओपनिंग हो, ओपनिंग वाली ओपनिंग लाइबिलिटी में, क्लोजिंग वाली क्लोजिंग लाइबिलिटी में। बस ये आपको ध्यान रखना है। मैं आपको फॉर्मेट बना के दिखा रहा हूँ, मगर एमसीक्यू में फॉर्मेट थोड़ा ना बनाने हैं आपको, सिर्फ पोजीशन पूछेगा, जगह पूछेगा, कौन सी कहाँ दिखानी है, फिगर कैलकुलेट करके आपको शो करना है। तो पहले लिखेंगे ओपनिंग बैलेंस शीट में, तो ओपनिंग बैलेंस शीट में जो ओपनिंग आउटस्टैंडिंग होगी वो फिगर यहाँ लिख देना। और ओपनिंग एडवांस में क्या लिखोगे आप यहाँ लिख दो सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस। और क्योंकि ये ओपनिंग बैलेंस शीट है, तो ओपनिंग वाली फिगर लिखनी है, ब्रैकेट में लिख देता हूँ ओपनिंग। ऐसे ही आपका जो
करंट ईयर की आउटस्टैंडिंग है, जिसको आप क्लोथिंग आउटस्टैंडिंग बोलेंगे, क्लोथिंग आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन, वो क्लोथिंग लाइक इसमें एसेट्स में आ जाएगी। और जो क्लोथिंग सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस है, वो आप लाइबिलिटी में दिखा देना, क्लोथिंग वाली फिगर। तो हमारे क्वेश्चन में ये वाली फिगर्स बताएं, पहले ओपनिंग बैलेंस शीट में, तो यहीं से ले लेते हैं। ओपनिंग वाली दो फिगर्स हैं, ओपनिंग आउटस्टैंडिंग है 10,000 और ओपनिंग एडवांस है 3,000। ओपनिंग आउटस्टैंडिंग में लिखे हैं 10,000, ओपनिंग एडवांस में लिख दे 3,000। अब क्लोथिंग चाहिए, तो क्लोथिंग में आपको 25,000 क्लोथिंग आउटस्टैंडिंग और 2,000 की क्लोथिंग एडवांस की बना है। तो बस फिगर्स डाल दो, प्लेस कर दो, 25,000 और 2,000। ठीक है, तो आपको बस ये याद रखना है कि जो आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन है वो एसेट में जाती है, क्लोथिंग वाली क्लोथिंग एसेट्स में जाएगी, ओपनिंग वाली ओपनिंग एसेट्स में जाएगी, ओपनिंग आउटस्टैंडिंग ओपनिंग एसेट्स में। फिर एडवांस, भैया ओपनिंग एडवांस हो, ओपनिंग लाइबिलिटी में डाल देना, लाइबिलिटी होता है, क्लोथिंग एडवांस क्लोथिंग लाइबिलिटी में डाल देना। ठीक है जी।